Welcome again, beta, in part 5th, Money and Credit, Economics chapter 3rd, class 10th. So, the topic is formal sector credit in India. देखिए बेटा, पीछे हमने कई क्रेडिट के टाइप्स पढ़े हैं, कंडीशंस पढ़ी हैं, अरेंजमेंट्स पढ़े हैं, राइट। तो हम अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट दो टाइप का है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट। तो फॉर्मल पढ़ लेंगे तो इसका अपोजिट इनफॉर्मल साथ साथ हम पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। We have seen in the above example that people obtain loans from various sources. The various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. यानी ऐसे सेक्टर कुछ सेक्टर से हम लोन लेते हैं तो उसको फॉर्मल बोलते हैं और कुछ इनफॉर्मल सेक्टर से हम लोन लेते हैं तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर लोन बोलते हैं। दोनों को सिंपल समझाया बहुत सिंपल एग्जांपल से। Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lender, traders, employee, relative and friends. तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लोन्स की बात करें तो बैंक्स और कॉपरेटिव से लेते हैं हम, और इनफॉर्मल लोन्स हम कहां से लेते हैं? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आगे पढ़ेंगे हम। देखिए in graph 1 you can see the various source of credit in rural household in India. In is more credit coming from formal sector or informal? इसमें क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं ऊपर। तो इसमें मेरे बुक में 2012 का दिया है, बुक वाइज वेरी कर सकता है, पर ये 1000 रूरल होल्ड्स का एक डाटा दिया है पाई चार्ट के बेस पे, राइट। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं वो मनी लेंडर्स में क्वेश्चन मार्क लगाया, लैंडलॉर्ड से लेते हैं, राइट। तो इनका इंटरेस्ट रेट काफी हायर होता है, और अदर देन नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी ये भी अदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, राइट। तो लगभग 50% के आसपास हम कहते हैं इनसे ले रहे हैं। अदर इसके बाद हम कहते हैं कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट से जो लोन लेते हैं डायरेक्टली बेटा, वो काफी सस्ता होता है, चीप रेट में अवेलेबल होता है। कमर्शियल बैंक की बात करें, कमर्शियल में जो बड़े बैंक प्राइवेट बैंक्स हैं और इंडस्ट्रीज और बड़े उनके लिए फेमस हैं, तो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट काफी हायर होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। कोऑपरेटिव का बहुत कम होता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनमें 2 या 3% के आसपास आपका लोन परसेंटेज होता है इंटरेस्ट रेट, जो काफी कम है। ठीक है, पर एनएम की बात कर रहा हूं, मंथली नहीं। ठीक है, चलिए तो इस बेस में हम बात करें तो लगभग 50% और कमर्शियल को जोड़े तो भी, वैसे कमर्शियल बैंक को हम फॉर्मल में रखेंगे, राइट। तो लगभग 50% के आसपास लोग इनफॉर्मल और 50% फॉर्मल बैंक सेक्टर से लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब बैंक्स की बात आई है तो थोड़ा सा रिजर्व बैंक का यहाँ डाटा दिया है कि ये बैंक्स को कौन डील करता है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो फॉर्मल, हमने ऊपर 2 टाइप के बैंक पढ़े थे, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव। तो डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स है, इनकी एक्टिविटीज, इनके फंक्शंस को जो सुपरवाइज करता है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, अपने आप में बैंक वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, बट ये डिफरेंट बैंक्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। जो 15% का हमने पीछे पढ़ा था, राइट, वो सब कंडीशंस यही अप्लाई करता है, रूल फ्रेम यही करते हैं। द आरबीआई मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और हर बैंक अपना कैश रखे, मनी की प्रॉब्लम ना हो, करेंसी की प्रॉब्लम ना हो, डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम ना हो, राइट। इन सब चीज का कहीं ना कहीं ध्यान कौन रखता है? रिजर्व बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक का थोड़ा सा डाटा दिया साइड में, देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र, राइट। इकोनॉमिकल कैपिटल हमारी, फाउंडर है, ईयर हम लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, यानी ब्रिटिश टाइम में कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था। फिलहाल ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका जो लोगो है वो आपको इस तरह का मिलेगा, सर्कल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, बीच में एक शेर है और पीछे एक पाम ट्री है, राइट। और फर्स्ट इसके जो गवर्नर थे वो ब्रिटिश थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन जो बने हम बात करते हैं दैट इज सीडी देशमुख। तो 3 नाम आपको लर्न करने हैं, लोगो भी लर्न रखना चाहिए, और डेट ईयर ये जरूर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट ये तीनों भी आपको करंट या जीके के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The RBI sees that the banks gives loans not just to profit-making business and traders but also to small cultivators, small scale industries. अब देखिए बड़ा अच्छा है, जैसे हमने बीच में अभी कई बार हमने न्यूज में भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ रुपए बैंक से लेके या तो देश छोड़ के भाग जाते हैं, उनको घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है, और कॉमन पीपल का पैसा यहाँ फंस जाता है। ठीक है, तो यही आरबीआई का काम है कि वो ध्यान रखती है कि प्रॉफिट मेकिंग यानी बड़े बिजनेस, बड़े लोगों को, बड़े ट्रेडर्स को ही लोन ना मिले, कॉमन पीपल, फार्मर है, लेबर है, राइट, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं, राइट,
उनको भी बराबर लोन मिल पाए, इसका ध्यान कौन रखता है? आरबीआई। तो इसको देख लेना प्लीज, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है एनटीएससी में। बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स, तो इनका भी ध्यान कौन रखेगा? आरबीआई। ये चेक करता है लोन किन को दिया जा रहा है periodically, and banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, किसको और कितने % लोन दिया है, ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है हर बैंक को, आरबीआई को, ठीक है। एट व्हाट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट क्या दिया है वो भी डिसाइड करना पड़ता है। गवर्नमेंट कई बार पॉलिसीज बनाती है फार्मर्स को, एक्चुअल के लिए, सीड के लिए, उनमें इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, राइट। होम के लिए भी कई बार इंटरेस्ट काफी कम होता है। लग्जरियस चीजों के लिए हम बात करते हैं, आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, स्कूल ओपन करना है, उनमें इंटरेस्ट रेट काफी हायर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब यहां एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई अच्छा वर्क कर रहा है, बैलेंस करता है, वो अलग बात है। रियल सिचुएशन में ये बैलेंस नहीं है। अब भी बड़ा स्केल पे जो लोन है बैंक्स का, वो अधिकतर बड़े बिजनेस हाउसेज, ट्रेडर्स, इन्हीं को जाता है। फिर भी आरबीआई प्रेशर रखता है हमेशा बैंक्स पे कि वो छोटे किसानों को, छोटे मजदूरों को, बोरोवर्स को, उनको भी लोन दे। बट अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, जो हमने ऊपर पढ़ा था, इनफॉर्मल सेक्टर में रिलेटिव फ्रेंड्स, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स और अदर्स आते हैं, राइट। उनकी बात करें तो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करने का काम कोई नहीं करता। तो यहां हम बात करें टर्म कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, 5, 10, 15, 20% कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, राइट। सो दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। अब इनका इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही, क्योंकि इन पे कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, कोई इनको सुपरवाइज नहीं करता है आरबीआई की तरह। चलिए, सो देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड गेट देयर मनी बैक। तो पहला तो इंटरेस्ट रेट कोई इनका तय नहीं करता है। अपना पैसा निकालना कैसे, अनफेयर मीन्स, ये गलत तरीके, गुंडे या डरा के, धमका के, किसी भी तरह से ये अनफेयर मीन्स यूज करते हैं अपने मनी को वापस लेने के लिए। इन पे भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता इनका। कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर। सबसे बड़ी समस्या यही है, कई बार ये क्वेश्चन कंपेयर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट काफी हायर किसमें मिलेगा? इनफॉर्मल में, राइट। सो दस द कॉस्ट ऑफ बोरोवर इज इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। इसलिए जो बोरोवर कहां से लेते हैं पैसा? इनफॉर्मल से, उनका कहीं ना कहीं लोन काफी हायर होता है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ने के बाद वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। इसमें अब उसकी जो अर्निंग है थोड़ी बहुत, अधिकतर अर्निंग कहां चलेगी? सिर्फ लोन को पे करने में चली जाती है। हैंस बोरोवर लेस इनकम, इससे उसकी इनकम कम होती है और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन उसको फिर से लोन लेना पड़ता है, राइट। जैसा हमने पीछे फार्मर्स की कंडीशन देखी थी। इन सर्टेन केसेस द हायर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर। कई बार इनकम से भी ज्यादा होती है। एंड दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेप्थ, इससे वो दब जाता है, जाल में फंस जाता है। बात समझ में आ रही है? कर्जे के दाव में, हम कैसे कर्जे के जाल में वो फंस जाता है। एज वी सॉ रमा सोनपुर एंड डेप्ट ट्रैप, इसी को डेप्ट ट्रैप कहते हैं। Also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing। ठीक है, दूसरी लाइन बता रही है कि बड़ा एंटरप्राइज यानी बड़ा कोई उद्यमी है, राइट, बड़ा ट्रेडर है, बड़ा बिजनेसमैन है, बोरोइंग मे नॉट बी डू सो, उसको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसको बड़ी स्केल पे पैसा लेता है। और बैंक्स हम बात करते हैं, जैसे अभी भी करना एनपीए जो बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट कहते हैं, जो लोन दिए गए हैं बड़ी स्केल पे, इन बिजनेस हाउसेस को डर नहीं होता है। इवन का दिवालिया निकल जाए तब भी ये अपने घर के पैसे से खर्च नहीं करते, सारा बैंक से ही लेते हैं। तो आम आदमी कई बार डेप्ट ट्रैप में फंस के यहाँ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। फॉर दिस रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। अब इसका जवाब क्या होगा? इनफॉर्मल सेक्टर का ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन एक ही है कि जो बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको ज्यादा लोन देने होंगे लोगों को, ताकि हर आदमी यहीं से लोन ले, ना कि वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाए। अब इसके ऊपर भी कई केस स्टडी से आगे पढ़ेंगे हम। ऐसी क्या कंडीशन है कि लोग फॉर्मल को छोड़कर इनफॉर्मल में जाते हैं? कम ब्याज जो देना है उसको छोड़कर बड़े ब्याज यानी हाई इंटरेस्ट रेट की तरफ चले जाते हैं। देखिए, दिस विल लीड टू हाई इनकम्स एंड many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industry. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. तो बड़ी अच्छी बात दी है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई में,
इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, राइट, कि बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा लैंड करने की जरूरत क्यों है, ज्यादा लोन देने की क्या जरूरत है, इनफॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने की क्या जरूरत है। तो उसका आंसर यहीं से हम पिक करते हैं। देखिए लास्ट में लाइन में फिर से डिस्क्राइब किया बोल्ड लेटर्स में, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रुशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए हम बात करते हैं, लोगों में काम होना चाहिए, राइट। और छोटे आदमी जब भी कोई नया सेटअप करते हैं उनको पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर चीप रेट में अफोर्डेबल क्रेडिट अवेलेबल है और फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल है तो हम कहेंगे उस देश पर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, अब किसको क्या मिलता है, देखने में तो हमने दोनों समझ लिए। चलिए ग्राफ 2 shows the importance of the formal and informal source credit for the people in urban area. The people are divided into 4 groups from poor to rich. नीचे ग्राफ दिया उसको देखेंगे पहले, पुअर टू रिच, फटाफट देखिए। तो इस ग्राफ में रियल इंडिया की कंडीशन दी, बट अभी ऐसी नहीं है, ये आप कह सकते हैं 15 साल के आसपास का डाटा पहले का है ये। देखिए सो फर्स्ट पुअर हाउस होल्ड की बात करते हैं, 85% इनफॉर्मल से लेते हैं लोन, ओनली 15% फॉर्मल यानी बैंक वगैरह से लेते हैं। फिर आप आते हैं हाउस होल्ड फ्यू एसेट, जिनका थोड़ा बहुत एसेट है यानी कोलेटरल रखने के लिए, तो उसमें लगभग आधा कंडीशन है। 53 यहां भी किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल से, 47 फॉर्मल से ले रहे हैं, राइट। फिर यहां बात है वेल ऑफ हाउस होल्ड, यानी जो थोड़े रिच पीपल्स हैं, थोड़े से अच्छी कंडीशंस में, उनमें 72% बैंक से ले रहे हैं फॉर्मल से, ओनली 28% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी बात करें रिच हाउस होल्ड, बड़े बिजनेस हाउस, बड़े करोड़पति, अरबपति, लखपति जो हैं, उनमें हम बात करें 90% लोन फॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं, राइट। तो ये कंडीशन थोड़ी विचारनी है कि आम आदमी जो पुअर आदमी है वो तो इनफॉर्मल में जा रहा है, और रिच पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन ले रहा है, राइट। तो कुछ बुक्स में डायग्राम क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार इसको देख लेना। ब्लू परसेंट ऑफ द लोन द फॉर्मल सेक्टर एंड पर्पल इज द फॉर्मल, तो पर्पल और जो ब्लू दी है, ब्लू इनफॉर्मल को शो कर रही है और पर्पल आपके फॉर्मल सेक्टर को शो कर रही है, ठीक है। आज ही ऊपर अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिए, कंपेरिजन दिया है, उसको देख लेते हैं। सो कहां थे हम, यहां थे, यस। तो फ्रॉम पुअर टू रिच, एज सोन इन द फिगर यू कैन सी 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया आर फॉर्मल फ्रॉम इनफॉर्मल। तो 85% पुअर इनफॉर्मल यानी रिलेटिव से, मनी लेंडर से, या हम कैसे लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट काफी हायर होता है। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड हु व्हाट डू यू फाइंड ओनली 10% देयर लोन और इनफॉर्मल सोर्स। जो लास्ट पिक्चर देखने में रिच की, जो अमीरों की, उसमें 10% इनफॉर्मल से लेते हैं ओनली, राइट, while 90% are from formal source. Formal means banks वगैरह से. Similar pattern is also found in rural areas. The rich household are available cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have a pay a large amount from borrowing. What does all this suggest? अब ये क्या सजेस्ट करती पिक्चर, इसका सीधा सा है कि जो गरीब आदमी है, हम कहते हैं बैंक से लोन नहीं ले रहा, बैंक जा नहीं रहा, उसका क्या रीजन है नहीं पता, आसपास बैंक अवेलेबल नहीं है, या बैंक की कंडीशन थोड़ी खराब है, बैंक सीधे तरीके से लोन नहीं देता है, या तुरंत नहीं मिलता है, ऐसी कई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। जो हमने पीछे पाई चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग, जो अगर हम बात करें फॉर्मल क्रेडिट वो 50% है, इनफॉर्मल 50% है, तो लगभग आधा ही जो क्रेडिट है वो फॉर्मल सेक्टर दे पा रहा है, जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं। तो अब भी 50% जो लेंडर्स है, जो पैसा लेते हैं ब्याज पे, वो कहां से ले रहे हैं, इनफॉर्मल से। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। ओके, चलिए लास्ट 2 पैरा और दिए हैं, इनको देख लेते हैं। सो मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट, और जब इनफॉर्मल से लेंगे यानी आज भी 50% पॉपुलेशन वहीं से ले रही है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, काफी हायर होगा। एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम, इससे इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कई बार इनकम से ज्यादा लोन का इंटरेस्ट के साथ लोन ज्यादा हो जाता है, राइट। So that is necessary that bank and cooperative increase their lending particularly in the rural areas so that the dependence on informal source of credit reduce. तो ये सजेशन है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव को अपना रूरल एरियाज में जो आपका लोन है उसकी लैंडिंग ज्यादा करनी होगी, राइट। और क्या इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारा रिजल्ट निकला इससे कंक्लूजन, While formal sector loans need to expand, फॉर्मल लोन्स को हमें एक्सपेंड करना होगा, रीच बढ़ानी होगी, बैंक्स खोलने होंगे। अभी 15-20 साल में कैसे बड़ी स्केल पे बैंक खुल गए हैं, लगभग हर 2-4 गांव के बीच में एक बैंक आज अवेलेबल है, राइट। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स, और हर आदमी को ये लोन रिसीव हो किससे, फॉर्मल से। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर्स हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, वेयर एज द पुअर हैव
to depend on the informal source, it is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loan. तो poor आदमी को भी cheaper loan से benefit मिले. बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो डाटा है ये आपका 2002 के आसपास का है, राइट? तो उस टाइम यही कंडीशन थी. जैसे हम बात करते हैं जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने लोगों के मुद्रा लोन या अकाउंट्स वगैरह ओपन किए, तो मनमोहन जी का यही था कि लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खोले गए. और आज अगर हम बात करें 2015 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 तक की बात करें तो लास्ट 4-5 ईयर्स में मैक्सिमम लोग आज बैंक से कनेक्टेड हैं, हर जगह बैंक अवेलेबल है. और ये कंडीशन अब चेंज हो चुकी है. अब जो 50% डाटा हमने इनफॉर्मल का है उसको हम काफी रिड्यूस कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट में.